जी, इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे व्हाट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन देखे थे। अब देख रहे हैं व्हाट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है दैट इज़ टाइप ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। आपने अल्कीन्स के अंदर भी ये प्रोसेस देखा था कि आप KMnO4 के साथ अल्कीन का रिएक्शन करवा रहे थे और वहाँ पर आपने ये देखा कि जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसका मतलब कि वो जो कंपाउंड है आपके पास दैट इज़ अनसैचुरेटेड। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही होगा। आप अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं तो अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन कर देगा इथाइन की। ऑक्सीडेशन मीन्स KMnO4 का काम है कि OH की एडिशन करवाता है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब 2 दफ़ा एडिशन होगी OH की। जब पहली दफ़ा एडिशन होगी तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पर एक एक OH आ जाएगा। जब दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड भी टूटेगा और 2 मज़ीद OH आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ रही है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल। 2 एडजेसेंट कार्बन्स पर 4 OH लगे हुए हों तो ये बड़ा अनस्टेबल है। ये खुद को स्टेबल कर लेता है विद द रिलीज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। अब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे इसका मतलब कि यहाँ से OH निकालें और यहाँ से H निकालें, वाटर पूरा निकल गया H2O और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही है बेटा। यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दें, वाटर पूरा निकल गया और यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन का भी कम हो गया, कार्बन का भी कम हो गया, तो दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड लगा दें, आपके पास ये ग्लाइऑक्सल आ गया। ऑक्सल Al का जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स एल्डिहाइड्स। ये आपके पास एल्डिहाइड है। व्हाट इज़ एल्डिहाइड? C डबल बॉन्ड O की एक साइड पर हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पर कार्बन हो। तो ये आपके पास ग्लाइऑक्सल आ गया। ये इसका मतलब इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, दोनों फॉर्मल्डिहाइड जुड़े हुए हैं। ये फ़ौरन से क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये KMnO4 इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज़ कर देगा और एल्डिहाइड बड़ी ही आसानी से एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो C डबल बॉन्ड OH था, अब बन गया C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल, प्रिपेयर ग्लाइऑक्सल फ्रॉम इथाइन, प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने इसको याद करना है। इसमें हो क्या रहा है? इथाइन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। फर्दर स्टेप्स होंगे इन ऑर्डर टू मेक इट स्टेबल। यहाँ पर भी अनस्टेबल की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए, फिर उसके बाद क्योंकि KMnO4 मौजूद है वो उसको मज़ीद ऑक्सीडाइज कर देगा और आपके पास ऑक्सैलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। आपने इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंपेयर करके स्टडी करना है। यहाँ पर आपने अल्काइन की ऑक्सीडेशन देखी तो इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड बना, इथाइन से ग्लाइऑक्सल बना, ग्लाइऑक्सल से ऑक्सैलिक एसिड बना। जबकि जब इथीन था, जो इथीन था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल बना। एक पाई बॉन्ड था तो 2 OH ऐड हो गए थे और यहीं पे रिएक्शन एंड हो गया था। जबकि अल्काइन में रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा। इट इज़ ग्लाइकोल दैट रिप्रेजेंट्स अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है, जबकि वहाँ पर ग्लाइऑक्सल बन रहा है दैट इज़ एल्डिहाइड। नेक्स्ट आपके पास कंबस्टन रिएक्शन है जो कि आपने बार बार स्टडी किया हुआ है। कंबस्टन रिएक्शन में जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे आप अल्काइन की रिएक्शन स्टडी करें तो आप अल्काइन लेंगे, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CO2 रिलीज़ होगी, H2O बनेगा और साथ में हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, और इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो हीट निकलती है इसको आप वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अल्काइंस के जो पॉलीमर्स बनते हैं वो भी 2 तरीके के बनते हैं। हो सकता है कि अल्काइन स्ट्रेट चेन में एक पूरा पॉलीमर जनरेट कर दें, हो सकता है कि अल्काइंस रिंग फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में बन जाएं और फिर एक पॉलीमर जनरेट करें। लेकिन दोनों केसेस में उनकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या कंडीशंस दे रहे हैं। फर्स्ट पॉलीमर जो इससे बनाया जाता है उससे डाईविनाइल एसिटाइलिन बनाया जाता है। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाईविनाइल एसिटाइलिन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आप एसिडिक सोल्यूशन ले लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड का, NH4Cl का। इनके एसिडिक सोल्यूशन
के अंदर से आप इस एसिटाइलिन गैस को पास करते हैं। जब इस एसिटाइलिन गैस को पास करते हैं और काफ़ी देर के लिए, काफ़ी घंटों के लिए आप रूम टेम्परेचर पे उस गैस को उसके ऊपर से पास होने दें, तो आपके पास विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। इट इज़ विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। और इस विनाइल के साथ ये क्या चीज़ अटैच है? एसिटाइलिन। तो आपके पास बनेगा विनाइल एसिटाइलिन। ये जो विनाइल एसिटाइलिन है, क्योंकि आप काफ़ी घंटे तक पड़ा रहने देंगे, तो ये मज़ीद एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करेगा सिमिलर कंडीशंस में, और फिर डाई विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। ये एक विनाइल ग्रुप इस साइड पर, एक विनाइल ग्रुप इस साइड पर, और बीच में C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज़ एसिटाइलिन। तो डाई विनाइल एसिटाइलिन बन गया। ये तो तब बनेगा डाई विनाइल एसिटाइलिन जब आप इस विनाइल एसिटाइलिन के ऊपर से मज़ीद एसिटाइलिन को गुजरने देंगे। इन केस कि आप इस विनाइल एसिटाइलिन को वहाँ से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसमें कंसनट्रेटेड HCl डाल देते हैं, तो HCl, तो इसमें दो चीज़ें हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसकी एडिशन हो जाएगी इधर। पहले इसकी एडिशन होगी यहाँ पर। जब यहाँ पे एडिशन होगी इसका मतलब यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा एक, और एक तरफ H जाएगा, एक तरफ Cl जाएगा। Cl नेगेटिव कम हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ जाएगा, तो Cl इस कार्बन पर जुड़ेगा, देख लें, और इस कार्बन पर एक H आ जाएगा, तो CH था ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। ये जो चीज़ आपके पास बनी, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्रीन। इस क्लोरोप्रीन की जब पोलीमराइजेशन होती है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको बाकायदा आगे प्रोसीड करना, तो आपके पास एक नियोप्रीन बनती है एंड इट इज़ सिंथेटिक रबर। तो आप जो पॉलीमर बना रहे थे दैट इज़ नियोप्रीन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर ही पेपर में आ जाता है कि प्रिपेयर नियोप्रीन या व्हाट इज़ क्लोरोप्रीन या व्हाट इज़ नियोप्रीन या प्रिपेयर क्लोरोप्रीन फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्लोरोप्रीन नियोप्रीन के लिए बारे में आपसे पूछता है तो आप इन दोनों एसिटाइलिन की पोलीमराइजेशन करवाएंगे इन कंडीशंस में, और इस रिएक्शन के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे कि इनके ऊपर आप HCl डाल रहे हैं और आपके पास क्लोरोप्रीन बन रहा है। क्लोरोप्रीन की पोलीमराइजेशन के बाद आपके पास नियोप्रीन आएगा। यह आपकी असाइनमेंट है कि आप इस टॉपिक को, इस क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन की जो क्वेश्चन है मैं आपको एंड पे रिटन फॉर्म में सेंड कर दूंगी, आपने उसकी मुझे असाइनमेंट सेंड करनी है। नेक्स्ट पोलीमराइजेशन रिएक्शन इज़ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। तो ये भी आ सकता है प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल से सिर्फ कंडीशंस आप याद करेंगे। आप सिंपल फॉर्म में 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये पोलीमराइज हो जाएंगे और बेंजीन बना देंगे। जिस फॉर्म में लिखा गया है आपको इस फॉर्म में भी बता देती हूँ। अगर आप पहले इस मॉलिक्यूल पे गौर करें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस कार्बन के साथ भी एक H है और इस कार्बन के साथ भी एक H। C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ भी एक H मौजूद है और इसके साथ भी एक H मौजूद है। C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ भी एक H है और दूसरे के साथ भी एक H। अब इनकी होनी है पोलीमराइजेशन। तो ज़्यादातर पोलीमराइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना देगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से भी एक पाई बॉन्ड आगे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जबकि इसके दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद रहेगा। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के दरमियान में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद रहेंगे और एक सिंगल बॉन्ड दोनों के दरमियान में जनरेट हो जाएगा। अब हुआ क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन का जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज़ ऑफ बेंजीन। टोटल कार्बन कितने थे, 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों में 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन। और बॉन्ड कैसे बनेंगे, डबल सिंगल जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे होंगे, तो ये सब कुछ बेंजीन बना देता है।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी आपके असाइनमेंट में ऐड है। तो आपने इन दोनों की असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है।